सारे गोकुल के नर नारियों को भगवान श्री श्याम सुंदर के भाग्य का वर्णन करके चले गए। यस्यं ब्रह्माधिपति देवं यस्यं लोको विशारगति विश्वात्मनं देवं रूपं आत्मनं संघो वियाह। हे ग्वाल वालो, यशोदा के घर में जो लाल, तो जिसे तुम लाला मानते हो, बालक मानते हो, वो तीनों लोकों के अधिपति भगवान नारायण हैं और वो दुष्टों का संहार करने के लिए मानस बनकर आए हैं। साधु सज्जनों की सेवा के लिए उनका अवतार हुआ है। धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में ये भगवान हरि आते रहते हैं। शंकर भगवान ने सारी चीजें बता दी ग्वाल वालों को। यशोदा मैया को पता चला कि मेरे लाला के भाग्य में बाबा ऐसी ऐसी बातें बता के गए हैं। यशोदा मैया को टेंशन आ गया, क्योंकि इकलौता बालक, इतना धन वैभव घर में पहले से मौजूद है। अगर ये तीनों लोकों को अधिपति बनेगो तो फिर ये घर संसार की माया जितनी है इसे कौन संभालेगा। और मुझे तो मेरा पुत्र मेरा बालक मेरा लाला चाहिए, मोको तीनों लोकन को अधिपति लाला ना चाहिए। आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, परिवार से उतना रिश्ता कम होता चला जाता है। ज्यादा रिश्ता कौन मानते हैं? गरीब लोगों में रिश्तेदारी ज्यादा चलती है, अमीर लोगों में ज्यादा रिश्तेदारी का महत्व नहीं रह जाता है। अमीरी ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाएगी, अहंकार साथ में बढ़ता चला जाता है। गरीबी में रिश्ते बहुत ज्यादा काम देते हैं और बहुत लंबे समय तक काम चलता भी है महाराज। आप आज के युग में भी किसी मजदूर की घर में शादी हो तो आप देख लेना 10-15 दिन पहले से रिश्तेदार आ जाते हैं। और किसी धनवान के घर में शादी होवे तो लोग सीधा होटल में ही पहुंचते हैं। एक दिन पहने आने के लिए भी टाइम किसी के पास नहीं है। टाइम तो है, घर में सोफा ही तोड़ रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, सब नौकर चाकर ही हैं घर में, पर ज्यादा आने से उनका मान कम हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा आते जाते नहीं है महाराज। बड़मपन को बचाना भी बड़ा कठिन है। अब गरीब लोगों पे क्या रखा है, उनको यहां भी वही करना है, चलो वहां भी बैठेंगे, गाएंगे, बजाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब उत्सव आए हिंदू धर्म में, तब तब सबको गरीब हो जाना चाहिए। तब होली अच्छी होगी, दिवाली अच्छी होगी, रक्षाबंधन अच्छा होगा। त्योहारों पर जो अमीर हो जाते हैं फिर त्योहार अच्छे जाते नहीं है महाराज। बड़ा मुश्किल है महाराज। पोस्ट से राखी आ रही है, बोलो ऐसी राखी का क्या? ऐसे तो बहन मर जाए वही अच्छी है, पोस्ट से तो फिर अच्छा पड़ोसिन से बंधवा लो। अच्छा, डाकिया से अच्छी पड़ोसिन है कि नहीं? डाकिया तो किराए का, भाड़े का आदमी है, और पड़ोसिन तो अपनी, कभी जब चाहो तब बहन कह लो, बेटी कह लो, कन्यादान कर लो, फूफी कह लो, जीजी कह लो। इसीलिए 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ब्रज वसुंधरा, जहां की होली को लोग टीवी पर देखकर ही धन्य हो जाते हैं, इस वर्ष कोरोना काल में श्री राधा जी ने हमें आमंत्रित किया। 9 महीने से हम निरंतर वहां सेवा करने के लिए गए। मरीजों की सेवा हमने कैसी की, टेलीविजन में आप देखते आ रहे होंगे 5-7 महीने से। जिन्हें कोई छू नहीं सकता उनको हम हृदय से लगा लगा करके ठीक कर करके 1.5 लाख लोगों का इलाज किया, जिसमें से 14,000 लोग तो ऐसे हैं जिनका इंसुलिन ठीक कर दिया, शुगर का। 250 लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी डायलिसिस पर चल रही थी, उनकी किडनी अच्छी कर दी। 28 लोग ऐसे मेरे पास में जिनके पैर कटने की तारीख हो गई थी, उनके पैर कटने से बचा लिए महाराज। और ये सारी सेवाएं निःशुल्क हमने सेवाएं दी महाराज।
पूरे कितने कैबिनेट मंत्री, कितने लोग आए सम्मान सत्कार के लिए। कलेक्टर से डीएम सबसे सम्मान प्राप्त हुआ। श्री धाम वृंदावन में डायबिटिक हॉस्पिटल, वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा महिला बुजुर्ग रहती हैं पूरे देश की, जिनको परिक्रमा मार्ग में खाना तो मिलता है पर सोने नहाने की जगह नहीं है महाराज। उनके लिए वृद्ध महिला संत आश्रम बना रहे हम, वृद्ध महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए। जो पहले से ही महाराष्ट्र में हमारा वृद्धाश्रम चलता है, दूसरा बड़ा वृंदावन में स्थापित करने जा रहे हैं और आपके रहने सहने की सुविधा कर रहे हैं आश्रम के रूप में। जब कभी आप वृंदावन आओ तो अपने अधिकार से अपने आश्रम में पहुंचकर वहां रहो, तीर्थ करो, भजन करो, परिक्रमा करो, लौट के घर आ जाओ। राधा रानी ने बड़ी कृपा की है। 6-7 महीने की परिश्रम मेहनत से ही आश्रम का निर्माण शुरू हो गया। कुछ बना हुआ और कुछ पूरा बना हुआ, दोनों प्रकार से मिला। कुछ बनने के लिए आधा राज तैयार है, आप देख रहे होंगे टेलीविजन पर। ऐसा भी कभी कभी भगवान करते हैं। जो काम 3 साल में होना था वो 4 महीने में ही पूरा हो जाएगा आगे महाराज। आशा है कि गुरु पूर्णिमा तक उद्घाटन हो जाए कम से कम 100 कमरों का। कंस्ट्रक्शन में आरसीसी काम हुआ है, ईंट काम भी आधा हो गया है और कुछ चल रहा है। अब थोड़ा पैसे की कमी है, वो बस पूरी हो जाएगी तो सेवा भी पूरी होने लग जाएंगी। अब आप दान करो ना करो, सहायता करो ना करो अलग है, पर 108 श्रीमद् भागवत कथा श्री धाम वृंदावन में पहली बार कुंभ लग रहा है। आपको टीवी पे पता चलता होगा। कुंभ का भी दर्शन होगा, यमुना स्नान होगा, वहाँ से हरिद्वार का भी कुंभ नज़दीक है, वहाँ भी जाकर स्नान कर आएंगे। 2 कुंभों में होली महोत्सव की कथा 20 मार्च से होने जा रही है और मात्र एक भागवत पोथी बिठाने के लिए आपको 21,000 रुपये खर्च करना है। उसमें 2 लोगों के रहने की, खाने की और आचार्य और पंडित की और पोथी वाचन ब्राह्मण की सुविधा है महाराज। और श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ भी जो हम करते हैं, 7 दिन यज्ञ में बैठ करके संपूर्ण रोगों के ऊपर कब्जा हो जाता है दवाइयों का। ऐसा श्वसन पैथी यज्ञ जड़ी बूटियों का करते हैं। अग्नि के माध्यम से ऑक्सीजन तैयार होता है। ऑक्सीजन को जब हम प्राणों में सूतते हैं तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है शरीर में जाकर और संपूर्ण ऑर्गन्स, बॉडी की मशीनरी को ताकत देता है सब रोगों से लड़ने के लिए। थोड़ी सी दवा काम कर जाती है और बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ के माध्यम से ही हमने इतने चमत्कार किए वृंदावन में जो आप टीवी पर देखते हैं। औषधियों के द्वारा अग्नि में भस्म तैयार करके प्रैक्टिकल इलाज करते हैं। शुगर कितना भी खतरनाक हो, आपको 25 दिन लास्ट है शुगर को ठीक होने का हमारे पास। 25 दिन में इंसुलिन बंद, गोलियां बंद, थोड़ी सी दवा देते हैं, केवल आपका खाना बदल देते हैं, उतने में ही सब रोग समाप्ति की ओर चले जाते हैं। तो सब लोग इसका लाभ लें।